एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर एंड टेम्पलेट लिटरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर की, और ये सारे टॉपिक्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक एरे, इसका नाम हम रख देते हैं एरे 1, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज रखेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया CDEFGH। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और एरे बनाएंगे, इसका नाम मैंने रख दिया एरे 2, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी A एंड B। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैंने यहाँ पे किया कंसोल और मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे 1। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एरे 2 भी कर दिया। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे दोनों एरेज जो हैं वो शो हो गए हैं। नाउ व्हाट आई वांट कि ये जो एरे 2 है इसके आगे ये सारे एलिमेंट्स भी ऐड हो जाएं। अब इसको ऐड करने का मेरे पास एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं बोलूँ यार एरे 1 का एलिमेंट 0 ऐड कर दो, तो यहाँ पे मेरे पास C ऐड हो जाएगा। फिर मैं कॉमा डालूँ और बोलूँ कि इसका फर्स्ट एलिमेंट भी ऐड कर दो, तो मेरे पास यहाँ पे D ऐड हो जाएगा। और फिर अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स हैं इस एरे में, तो मैं 100 टाइम्स ये काम करूँ, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब दूसरा तरीका मेरे पास सिंपल ये हो सकता है कि मैं ये पूरा का पूरा एरे उठा के यहाँ पे लिख दूँ कि ये पूरा एरे यहाँ पे ऐड हो जाए। वो काम हो तो गया है, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि मैं तो ये चाह रही थी कि मेरे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएं, लेकिन इसने पूरा का पूरा एरे ऐड कर दिया है, और ये मेरे पास एरे ऑफ एरे बन गया है कि एक एरे के अंदर दूसरा एरे आ गया है पूरा का पूरा, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ इसके एलिमेंट्स चाहिए थे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे सिंपल से एक काम ये करना है कि मुझे इस एरे से पहले 3 डॉट्स लगाने, एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट्स शो हो गए हैं, सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। अब मेरे पास ये एरे की फॉर्म में ऐड नहीं हुआ है, बल्कि इसने इसके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है। तो बेसिकली ये काम होता है हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर का। जो 3 डॉट्स ही मेरे पास है स्प्रेड ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं रेस्ट ऑपरेटर की। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और उसका नेम मैंने रख दिया वैल्यूज, और इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे A, और यहाँ पे मैंने इस ए को कर लिया कंसोल। अब मुझे इसको फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी, एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। इसको हम चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ए शो हो गया। बट व्हाट इफ कि मुझे यहाँ पे एक और वैल्यू पास करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी। लेकिन अब यहाँ पे बी शो होगा नहीं, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ इसने ए को लिया है और ए यहाँ पे शो कर दिया। बट लेट्स से कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो है वो पास करनी थी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करवाऊंगी। सिमिलरली हम इसको कंसोल भी करके देख लेते हैं। तो अब मेरे पास ये कंसोल हो गया। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हुई, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे 100 वैल्यूज़ हैं, तो क्या मुझे 100 टाइम्स ये लिखना पड़ेगा, 100 टाइम्स ये काम करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब मैं यहाँ से तो ये वैल्यूज़ नहीं हटाऊंगी, इसको तो पास होना ही होना है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। मैंने ये सारे वेरिएबल्स यहाँ से हटाए और मैंने यहाँ पे डाले 3 डॉट्स, और अब क्योंकि BCD हम हटा चुके हैं तो यहाँ से भी हटा देंगे। नाउ वी विल सी, यहाँ पे मेरे पास ABCD चारों शो हो गए। ये काम कैसे हुआ, मैंने रेस्ट ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ किया, और ये जो वैल्यूज़ थी मेरी वो पास हुई ए के अंदर। अब क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ थी, तो ए ने क्या किया, ए एक एरे बन गया, और उस एरे में उसने अपनी सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया। सिर्फ यही नहीं, हम यहाँ से और भी चीज़ें पास कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ जल्दी से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, और बल्कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉल बैक, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको पास करना है, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा माय ऑब्जेक्ट, और अब हम इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास हो चुका है। तो ये हमारे पास हो गया रेस्ट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स की। मैंने यहाँ पे लिखा console.log, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, माय नेम इज कॉल बैक कोडिंग, एंड माय एज इज लेट्स से 10, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये जो नेम लिखा हुआ आ रहा है कॉल बैक कोडिंग, और जो एज है वो मुझे एक वेरिएबल में लेनी है, और फिर मुझे उसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मैं एक काम ही करती हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेती हूँ नेम के नाम से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस कॉल बैक कोडिंग को मैं यहाँ से कट करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगी। ये मेरे पास आ गया कॉल बैक कोडिंग। और अब हम एज के लिए भी ये काम करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा वार एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर दूंगी।
अब मुझे ये वेरिएबल्स को इसके अंदर यूज़ करना है, तो उसके मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं। हम दोनों तरीके देखेंगे। पहला तरीका विदाउट टेम्पलेट लिटरल्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माय नेम इज़, अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी कॉमा और मैंने यहाँ पे लिखा नेम। अब मुझे यहाँ पे डबल कोट्स जो है वो ओपन और क्लोज करने पड़ेंगे। बेसिकली मैंने क्या किया कि पहले मैंने ये लाइन लिखी, फिर मेरा वेरिएबल आया, फिर मैंने डबल कोट्स दोबारा ओपन किए, फिर मैंने ये लिखा और उसके बाद फिर कॉमा डाल के एज लिखा। तो मेरे पास ये इस तरीके से कुछ शो हो गया। लेकिन अगर मेरे पास काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है और उसमें काफ़ी सारे हमें वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम बार बार जो है वो कोटेशंस ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपना वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स में हमें सिंपल काम ये करना है, सबसे पहले तो ये जो डबल कोट्स हमने लगाए हुए इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैक टिक। अब ये बैक टिक क्या है, हमारे पास जो टैब की है, कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब की है उसके ऊपर हमारे पास एक बटन है जिसमें हमारे पास बैक टिक होता है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेरा वेरिएबल चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लिखी और मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अपना वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया और सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये काम कर लेंगे। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास ये बिल्कुल अच्छे से शो हो गया। इसका एक बेनिफिट और है, लेट्स से कि मैं ये चाहती हूँ कि माय नेम इज़ कॉल बैक कोडिंग एक लाइन में शो हो और जो एंड माय एज इज़ ये वाली लाइन जो है ये बेसिकली लाइन ब्रेक हो जाए और नीचे शो हो। अगर मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक की तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, तो ये तो मैं कर नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने टेम्पलेट लिटरल्स के केस में ऐसा किया तो ये मुझे कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है एंड यू कैन सी कि यहाँ पे भी इसने लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज होता है टेम्पलेट लिटरल्स का। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video.